नमस्कार। चलिए आज आयुर्वेद के गहरे खजानों में उतरते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प क्लासिकल फॉर्मुलेशन को करीब से देखते हैं, सूत शेखर रस। इस खोज की यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। अब ये जो सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है, यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या सदियों पुरानी ये दवा एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स जैसी आज की मॉडर्न बीमारियों का हल हो सकती है? आइए देखते हैं कि कैसे ये पुराना ज्ञान आज की हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ता है। तो आखिर ये सूत शेखर रस है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे कई सारी जड़ी बूटियों और मिनरल्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये खास तौर पर उस हालत को ठीक करने के लिए जाना जाता है जिसे हम आम भाषा में एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी कहते हैं, और आयुर्वेद में इसी को अम्ल पित्त कहा जाता है। चलिए अब इस पावरफुल फॉर्मूला के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। वो कौन सी खास चीजें हैं जो सूत शेखर रस को इतना असरदार बनाती हैं? जी हाँ, 19। ये कोई मामूली मिक्सचर नहीं है। ये 19 अलग अलग चीजों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोच समझकर बनाया गया बैलेंस है, और यही चीज इसे इतना खास और असरदार बनाती है। अब इस टेबल को देखिए, ये कितनी सटीक है। यहाँ हमें न सिर्फ वो 19 की 19 चीजें दिख रही हैं, बल्कि उनका सही अनुपात भी ठीक वैसा ही जैसा क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है। शुद्ध पारा और स्वर्ण भस्म जैसे मिनरल्स से लेकर त्रिकटु जैसे हर्बल कंपाउंड्स तक, हर चीज की अपनी एक तय जगह है। अच्छा, 19 नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। इन्हें ग्रुप्स में सोचिए। एक मिनरल कोर है, फिर एक पावरफुल पॉइजन जिसे बहुत सावधानी से प्यूरिफाई किया गया है, डाइजेशन में मदद करने वाली त्रिकटु की तिकड़ी है, कुछ खुशबूदार मसाले हैं, 2 मेन जड़ी बूटियां हैं, और आखिर में इन सबको एक साथ बांधने के लिए भृंगराज का रस। देखा, इस तरह याद रखना कितना आसान हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स तो जान गए, पर अब देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। ये कच्ची सामग्री एक तैयार गोली में कैसे बदलती है। ये प्रोसेस अपने आप में बहुत सिस्टमैटिक है। ये शुरू होता है सारी सामग्री को इकट्ठा करने से, फिर पारा और गंधक को प्यूरिफाई करने जैसे जरूरी स्टेप्स लिए जाते हैं। उसके बाद सब कुछ एक साथ पीसा जाता है, भृंगराज के रस के साथ मिलाया जाता है, और फाइनली 125 मिलीग्राम की छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। जहां तक डोज का सवाल है, तो ये बहुत स्पेसिफिक है। जो मात्रा रेकमेंड की जाती है वो है 125 से 250 मिलीग्राम, जिसे दिन में 1 या 2 बार लिया जाता है। आयुर्वेद में ना सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि क्या लिया जा रहा है, बल्कि ये भी कि किसके साथ लिया जा रहा है। इस कैरियर को अनुपान कहते हैं। इसे एक चाबी की तरह समझ सकते हैं जो शरीर में दवा के असर को अनलॉक करने में मदद करती है। सूतशेखर रस के लिए घी, शहद, चीनी या दूध ये चाबी हो सकते हैं जो इसके असर को और बढ़ा देते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है, इसके पीछे की साइंस। आखिर ये मिक्सचर शरीर के अंदर काम कैसे करता है? चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। डिटेल में जाने से पहले 2 जरूरी कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं। सोचिए, एक दवा है और एक शरीर। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब है कि दवा शरीर पर क्या करती है, उसका असर क्या होता है, और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि शरीर उस दवा के साथ क्या करता है, उसे कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे बाहर निकालता है। तो सूतशेखर रस शरीर में क्या करता है? ये कई काम एक साथ करता है। एक तरफ तो ये एक मजबूत एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है और डिटॉक्स में मदद करता है, लेकिन सबसे जरूरी काम है इसका बढ़े हुए पित्त दोष को शांत करना, जो एसिडिटी की जड़ है। इसके अलावा ये सीधे तौर पर एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और हमारी पाचन शक्ति यानी अग्नि को मजबूत बनाता है। और शरीर इस दवा के साथ क्या करता है? देखिए, पिप्पली जैसे इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ये खून के जरिए वहां पहुंचता है जहां इसकी जरूरत होती है। शरीर इसे बिना किसी जहरीले असर के मेटाबोलाइज करता है, और आखिर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें किडनी के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है। ठीक है, प्राचीन ज्ञान तो अपनी जगह है, पर आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? आइए कुछ हाल की रिसर्च स्टडीज पर एक नजर डालते हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अजय कुमार और उनकी टीम की एक स्टडी ठीक वही बात साबित करती है जो पुराने ग्रंथ कहते हैं कि सूतशेखर रस अम्लपित्त का असरदार इलाज करता है, सिर्फ लक्षणों को कम करके नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी सुधार कर। रिसर्चर्स खास तौर पर इसके एसिड कम करने वाले गुणों पर जोर देते हैं। एक और स्टडी, इस बार जगताप पूजा और उनके साथियों की।
इस बात की पुष्टि करती हैं। वे कहते हैं कि ये दवा पित्त के बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करती है और पाचन अग्नि को मजबूत करती है। वो इसे अम्ल पित्त के इलाज में एक महत्वपूर्ण प्रगति तक कहते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये दवा आज के समय के हिसाब से कैसे बदली है। जैसा कि वैद्य करुणानिधि शर्मा बताते हैं, आज इसके 2 वर्जन हैं, एक सोने के साथ और एक बिना सोने के। ये बदलाव सेफ्टी बढ़ाने, लागत कम करने और इस तरह इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया है। और हमने अभी जिन रिसर्च कोट्स की बात की वो इसी रिसर्च समरी से लिए गए हैं। ये स्लाइड हमें उन स्टडीज़ की एक झलक देती है जो इस पुराने फॉर्मूले के असर को साबित करने में मदद कर रही हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक दवा में इतनी क्षमता है तो प्राचीन चिकित्सा के न जाने और कितने खजाने हैं जो मॉडर्न साइंस द्वारा फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। पारंपरिक ज्ञान और आज की रिसर्च के बीच का ये पुल कल की हेल्थ के लिए अपार संभावनाएं रखता है। इस बारे में सोचने वाली बात है ना? देखने के लिए धन्यवाद।